की, नेमिनाथ भगवान की, पारसनाथ भगवान की, महावीर भगवान की, महावीर भगवान की, आचार्य गुरुदेव राजसागर महाराज की, आचार्य गुरुदेव राजसागर महाराज की, अहिंसा में विश्व धर्म की, तीव्रा सफेद शिखर की। चलिए और चलते गुरुभक्ति में समय आज जो है तीव्र है पढ़ता हुआ और शंका समाधान जिज्ञासा हाँ बताएंगे आगे। हाँ बोली कोई बात मम्मी बना के देगी। हाँ चलिए आगे हाँ ओम नमः शिवाय। ध्यान रखिए चाहे नमो कारो बोलो चाहे नमो यारो बोलो दोनों का ही सेम अर्थ है, इसलिए उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बहुत से स्थान पर नमो आर्या ना और नम आर्या नवी आर्या दोनों में अंतर वहाँ पर है, कहीं पर उपाध्याय आदि, तो ये कोई उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो मैं आत्मविद दोनों की सेम है, दोनों जगह में दोनों सी मिलती हैं। कहीं नमो कालो मिलता नमो यारो मिलता है, नमो आर्यन और आर्यन, तो दोनों ही प्रकार के शब्द हमें मिलते हैं, तो हमें दोनों ही प्रकार कर सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। इस प्रकार से उसको जानना चाहिए। एक ही भाव जो है जो आचार वादी शुरू हुए और आज तक ये संत होते हैं, साधु संत होते हैं, चाहे हम गृहस्थ अवस्था में रहें चाहे साधु अवस्था में रहें, अनेक प्रकार के क्या होते हैं उसमें परेशानी आती है, कर्म के उदय आते हैं, उपसर्ग आदि भी आते हैं, समझेगा। तो इन सारे उपसर्ग आदि आते हैं, तो उन उपसर्गों पर कहते ना बोले दूसरे उपसर्ग परिसर आते हैं या कर्म का उदय आता है, तो भगवान की भक्ति आदि से ही दूर होते हैं। तो कहते हैं आचार्य जो है पार्थिव सूरी अपने साधना में लीन थे और कर्म का उदय आया और उनके कुष्ठ रोग हो गया। क्या हो गया? कुष्ठ रोग हो गया और उनकी खबर चारों कहते लगी, समझ ना। राजा आदि के पास भी समाचार गया, तो राजा को पता पड़ा, तो वहाँ पर जो है राजा का ऐसा हो नहीं सकता, कोई वो जैन धर्म का अनुयायी था, जैन धर्म का भक्त था, मुनियों का भक्त था, तो इसलिए जो है क्या हुआ है उन्हें बोले ऐसा हो नहीं सकता, नहीं ऐसा है। तो उसने क्या किया
जो उन्होंने महाराज के पास चलेंगे सुबह देखेंगे, उसके पूर्व जो है महाराज को मालूम करें कैसी भी बात है और राजा न्यायी है, राजा ऐसा नहीं हो सकता और मंत्री आदि है तो क्या किया, तो कुछ ऐसा हो जिससे धर्म की अप्रभावना ना हो, साधुओं की अप्रभावना ना हो, लोग की श्रद्धा ना टूटे। तो उस समय उन्होंने क्या किया, एक ही भाव स्तोत्र पढ़ना प्रारंभ किया और जैसे जैसे वो स्तोत्र पढ़ते गए वैसे वैसे उनका कुष्ठ रोग दूर होता गया और राजा आए तो उसके गुरु ने एक श्लोक छोड़ दिया, ये श्लोक दसना छोड़ दी पूरी नहीं और उनके उंगली में थोड़ा थोड़ा रह गया। अब राजा आए, सारे मंत्री साथी आए और राजा ने देखा बड़ा तो सुंदर है, किसी पर कोई बीमारी नहीं, कोई नहीं है। तो मंत्री को डांटा कि तुम मतलब साधु के बारे में ऐसे जैन साधु का ऐसा बोलते हो तो निंदा करते हो, उनका अभ्यास कराते हो कि रिपोर्ट होता है ऐसा है, तो कुछ भी नहीं। बोले नहीं, कल तक तो था, बोले कल तक तो था, आज ना है, ऐसा हो सकता है कल तक हो, ऐसा बहुत चला जाए तो ऐसे चला झूठ बोला तुमने, ऐसा सजा दिया है, तब नहीं कथनचित आपकी बात भी सही है और कथनचित उनकी बात भी सही है। बोले ऐसे कैसे हो सकता है, बोले ये कह कोड है, आपको कोड है, बोले महाराज जो है कल तक जो है आशा तक हमारा था और कोड था और मैंने जो है एक ही भाव उसको पढ़ा लिखा उसको बचा और उसके कारण ये रोग हमारा दूर हो गया। लेकिन अभी भी जो है एक का विशेष है हमारा, इसलिए देखो उंगली में अभी भी कोड है, लेकिन धर्म की महिमा और भक्ति की महिमा अचिंत होती है कि श्रद्धा भक्ति करते तो सारी बीमारी दूर हो जाती है और अंतिम बोझ को अपना काम पढ़ा लिखा और पढ़ा तो तुरंत जो है वो भी दूर हो जाता है। इस प्रकार से जो है वह एक की रचना हुई और उसका अपने और प्रभाव है, हमें उससे बड़ी श्रद्धा भक्ति से पढ़ना चाहिए और जो उसको पढ़ता है तो निश्चित सारे संकट, सारी परेशानी, रोग बीमारी आदि दूर हो जाती है। ओम नमः शिवाय। महाराज जी वनवास के समय जो वो प्रसंग आता है, राम जी के वनवास के समय का वो प्रसंग आता है जब वो हिरण के पीछे सीता भेजती है राम जी को, तो वो किस वजह से भेजती है उनको, हिरण उन्हें किस लिए मतलब वो राम जी को भेजती है? देखिए मैंने इसमें बताया था कि ये सब जो है मेन काम जो है क्या था कि जो मैंने बताया था कि जो राम सीता और लक्ष्मण जब वनवास लिए सखी वरदी आदि वनवास गए तो वहाँ जो है वन में अपनी निवास कर रहे थे, तो वहाँ पर जो है शूर्पणखा जिसे चंद्रनखा भी कहा जाता है, जो खरदूषण की पत्नी थी और रावण की जो है बहन थी, तो वही किसी वजह से आई होगी जैसे मानो, तो वह राम को देखा और राम को देखकर तो लोग मोहित हुए और उनको पाने के उनके पास गई, उन्होंने अपनी बात रखी तो राम ने ठुकरा दिया। उन्होंने कहा हमारा सुधार संभव है, मैं अपनी पत्नी के अलावा जो है किसी को जो है किसी पत्नी के प्रति बुरे भाव, आप हमारी बहन के समान है, तो बोले आपको यदि कुछ करना है तो आप लक्ष्मण के पास जाइए। ऐसा क्यों करते वहाँ गए तो उन्होंने कहा कि मैं तो इस बारे में सोच ही नहीं सकता हूँ, क्यों मैं स्वयं अपनी पत्नियों को जो है अपने अयोध्या छोड़ के आया हूँ, मैं तो केवल अपने भाई और भाभी की सेवा आदि की ध्यान रखने के आया हूँ, इसलिए मैं इस बारे में सोच ही सकता हूँ। तो वहाँ एक दो चार बार ऐसे हुआ, अंत में जो
दुष्ट हो गई और कहते हैं कि वो उसने तो अपनी क्रिया से दिखाया, जब वो कुछ भी चली तो उसने अपनी जो है क्या किया, अपने पति आदि पर चली गई और ऐसे हमारे साथ ऐसा हुआ, ये हुआ, लांछन लगा दिया और अपने भाई को भी दे दिया। तब जाके तो वो उसकी बदला लेने के उसे वो रखा गया कि सोने का है बनाया गया और जो है ये सब जो है एक काल्पनिक मतलब बातें हैं। यदि सोने का कोई है होता नहीं है, ये जो कोई बात है जो काल्पनिक का होता है ऐसे ऐसे निमित्त बन जाते हैं तो वो ऐसा सहयोग बन जाते हैं। मेरा बना वो हिरण के पीछे, लेकिन जो चरम शरीर है उसी बहुत से मुख से जाने वाले जीव हैं, लेकिन वो भी विलुप्त हो गए। कहाँ गई उनकी बुद्धि, कहाँ गया उनका ज्ञान कि कभी सोने का है होता है। तो ये यदि है इसका मतलब कोई ना कोई जरूर माया जाल है, नहीं समझ पाए तो चले गए हैं। और जो एक बर्तन में कहते हैं कि जो है पत्नी ने इच्छा करी तो मुझे चाहिए, स्वभाव है जो पुरुष वर्ग है घर में भोजन करना है, घर में रहना है, सही बात उनकी बात मानना पड़ेगी। और तो इसलिए उनको भी उनका चाहिए। मैंने आज तक मुझे कुछ नहीं मांगा और मुझे चाहिए। होनहार ऐसी थी जो होना होता है वो होता है, वो मान कर चले गए और ये सब घटना हुई। तो कहने का तात्पर्य जो है वो ऐसा होगा आपको आगे बढ़ती गई कहानी। बहुत सुंदर दिगंबर मुनियान जो होते हैं, मुनियान होते हैं, महाव्रती होते हैं। और वैसे तो कहते हैं कि आहार लेने ही चाहिए, क्योंकि आहार बनाना, आहार करना उन सब में दोष लगते हैं, समझ ना। बिना दोष के और बिना आराम साधन के नहीं बनता है, समझ गए ना। लेकिन फिर भी हीन सहन है, ये पंचम काल में पर बताया हीन सहन है और हीन सहन में शक्ति नहीं है। और आचार्यों ने नीतिकाल में कहा शरीर माध्यम क्रूर, शरीर होगा तो साधना कर पाओगे, शरीर नहीं होगा तो साधना नहीं कर पाओगे। इस शरीर के माध्यम से ही मोक्ष आदि प्राप्त कर सकते हैं। तो इसलिए शरीर को चलाने के लिए साधना करने के लिए भोजन करते हैं। लेकिन भोजन करने में पाप लगता है कि हम 2 बार 3 बार 4 बार खाएंगे तो अधिक पाप होगा और उससे समय बर्बाद होगा। हम जो धर्म की क्रिया है वो भी अपने मूल आदि का पालन नहीं कर पाएंगे, हम दिनार उसमें चला गया है। तो इस शरीर को चलाने के लिए एक बार भोजन करते हैं और एक बार भी खड़े होकर करते हैं, हाथ में करते हैं। ये उनका मूल गुण भी है। साधुओं के 28 मूल गुण हैं, उन 28 मूल 5 महाव्रत, 5 समिति, 5 इंद्रियों, 6 आवश्यक, 7 विषय। तो 7 विषय में एक बार एक भक्त आहार करना, खड़े होकर आहार करना एक मूल गुण है। तो मूल गुण का भी पालन करते हैं और अपने आराम साधन चलते हैं। तो इसलिए वो एक बार ही और अल्प आहार करते हैं। मतलब एक बार 2 बार 4 बार करेंगे तो मतलब फिर कोई खाओ जाओ यही करते रहो, फिर सारा दिन भर कोई तो साधना नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए अल्प आहार करते हो। अल्प आहार करने से वो साधना की सहभागिता, अंधा ज्यादा आहार करेंगे, एक बार करेंगे तो प्रमाद आएगा, समझ गए ना, अनेक रोग बीमारियां रहेंगी। तो इसलिए एक बार ही आहार करते हैं, अल्प आहार करते हैं और खड़े होकर करते हैं, हाथ में करते हैं। ये उनका गुण है, उस गुण का पालन करते हैं। पंचम काल में जितने मुनि मारत है, पंचम काल चल रहा है, जितने भी मुनि मारत है, एक मुनि मारत के पीछे तो हजारों आदमी लगे हुए हैं। और एक दिन पर मुनि राज के पीछे मतलब थोड़े बहुत लोग लगे हुए हैं। ऐसा चौथे काल में भी ऐसा ही होता है या पंचम काल में ऐसा होता है? देखिए मैंने कहा सबका पुण्य कर्म आपने अपने साथ रखा है, समझ ना।
जिनका तीव्र उनका उदय होता है तो तीव्र के वजह से सब कुछ अधिक अधिक मिलता है। जिनका कम होता है कम मिलता है, नहीं होता तो नहीं भी मिलता है। वो चौथे काल में कर्म का उदय तो सभी काल में चलता है। चतुर्थ काल में भी ऐसा होता है। चतुर्थ काल में भी देखिए जहाँ तीर्थंकर होते हैं वहाँ दुनिया भागती है, जहाँ केवली होंगे वहाँ लोग जाएंगे अपने साथ जाएंगे, और जहाँ सामर होगी वहाँ सामर हो जाएंगे, समझ ना। तो ऐसे में एक राजा होता है, एक मंडलेश्वर होता है, एक चक्र होता है, अर्धचक्री होता है, एक चक्रवर्ती होता है। तो सबका अपने लोग भी जो है होते हैं। तो और दूसरे सबका यश नामकरण, अयश नामकरण, एक कर्म के उदय होते हैं। सुस्वर नामकरण, दुस्वर नामकरण आदि एक उनके प्रभाव से ही जो होता है। दूसरा साधु जो वास्तविक साधु होते हैं, जो ध्यानी साधु होते हैं, वो इस प्रकार की कोई नहीं करते हैं कि हमारे साथ इतने लोग कम क्यों हैं या हमारे ज्यादा क्यों हैं या उनके साथ ज्यादा क्यों है। उन्हें तो आप जो सच्चे साधु को अपनी साधना अपनी उससे करते हैं, बोले जो आएगा तो लाभ प्राप्त होगा, नहीं आएगा तो उसमें कहते हम तो अपनी साधना कर रहे हैं, समझे ना। तो इसलिए एक अब साधु साधु की तरह की गहरा श्रावक जो होते हैं वो जो है अपने स्वार्थ आदि उनका रहता है, समझे ना। और स्वार्थ के कारण ही जो है वो जिससे हमारा स्वार्थ होता है व्यक्ति के पास जाता है। ये तो मन को साइज होता है, जिनको जहाँ मन लगता है मन उनको घुमाने ले जाते हैं। तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं, वो शराब रागी आदि है तो अपने अनुसार चलता है। बाकी मैं तो जानते अपना अपना पुण्य है, आपने उस पुण्य के प्रभाव से ही किसी ने पूर्व कर जन्म में अच्छा पुण्य किया था, ठीक है ना। तो उनके लिए जो है तो देखिए महावीर स्वामी भेज वाले महावीर स्वामी में के जमाने में अनेक भी थे, लेकिन जितने महावीर स्वामी की बात हो जाते थे क्या आप उसके पास जाते नहीं आते, या जितने गौतम स्वामी के 11 मंडल थे, तो जितना गौतम स्वामी का नाम हो गया मंडल हो, ये सबका अपना अपना जो है ऐसा कि नाम आदि करते हैं तो कर्म के अनुसार ही मिलता है। तो इसमें कोई मतलब और दूसरा में जाता है कोई भीड़ से या कोई नाम से कोई साधना से अपनी जो है उससे लोगों की साधना होती है और उससे ही हमारे लिए जो है क्या होता है, हमारे लिए मुक्ति आदि की प्राप्ति होती है, विशुद्धि बढ़ती है। बोले समाधि तत्व में कहा गया है, समाधि तत्व में आचार्य पूज्य स्वामी ने कहा है कि जो योगी होते हैं, जो साधक होते हैं, यदि तो भीड़ के पीछे भागोगे, ख्याति का पूजा के पीछे भागोगे तो उतनी ही साधना से तुम्हारी जो है तुम्हें जो है साधना च्युत हो जाओगे और तुम्हें विशुद्धि तुम्हारी कम हो जाएगी। और जितनी तुम अपनी जो है चीजों से दूर होगे उतनी जो है पहले मेरा उद्देश्य हमारा साधना का है, समझेगा। और साधना के बाद जो होगा वो उससे अधिक रहे, आज वो बोलेगा सिद्धि हो जाती जब पहले से अलग रहते हैं। आज सुबह ही स्वाध्याय में लगा था, जितनी चीजों हो जाते हैं अलग और जो लिप्त हो जाता है तो फिर वो अपनी विशुद्धि साधना से होने, तो इसलिए हमारे इन चीजों से हमें उसका प्रभाव नहीं। जो साधु कई लोग होते हैं भीड़ से देखते हैं कि साधु का कितनी भीड़ है या कितनी बड़ी बोली आदि या कितनी बड़ा त्यागी, उनसे देखते हैं होना ऐसे कि अपनी कितनी साधना है, कितनी तपस्या है, कितनी विशुद्ध भाव परिणाम है, वो उनके लिए साधना की साधन है, ठीक है। तो उस तरह तो सभी